हमने सुदीर्घ यात्रा की है। उत्तर प्रदेश से सटे हुए सीमा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले, सिंगरौली से पहुंचे हम चितरंगी। चितरंगी के बाद बर्दी का किला और उससे 5 कोस की दूरी पर रेहदा में शिव मंदिर, यह देखा हमने। अब हम शिव मंदिर की बात कर रहे हैं। वहाँ से घूमने के बाद हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के घोरावल में। घोरावल अपने कार्यालय पर हम हैं। वहाँ के वृत्तांत हम यहीं से बयां कर रहे हैं। जो जो हमने देखा, जो हमने महसूस किया, सुखद अनुभूति की, वहाँ का वृत्तांत हम अपने घोरावल कार्यालय पर से सोनभद्र के हम बयां कर रहे हैं। आप लोगों को उसका वृत्तांत पेश कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव को प्रणाम। वो मंदिर रेहदा का शिव मंदिर, रेहदा गांव। चितरंगी से हम पश्चिम की तरफ बढ़े हैं और वहाँ पर रेहदा गांव है। वहाँ भगवान शिव का मंदिर 40 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ ये शिव मंदिर। आसपास कोई भी निवास स्थान नहीं, नीचे पूरी गांव की आबादी है। नीचे मंदिर के पीछे भी देखेंगे आप वाहनों के आते जाते मार्ग का, तो वो काफ़ी गहराई में है मार्ग जो बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं रेहदा के शिव मंदिर की, सोनभद्र के घोरावल अपने कार्यालय से। तो हम बता दें आपको कि यह रेहदा का शिव मंदिर लगभग 4 फीट ऊंचा, 2 शिवलिंग है यहाँ पे। वो 2 शिवलिंग अलग अलग प्रकार के हैं। एक नीम के वृक्ष के नीचे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। तो हमने जो देखा नीम के वृक्ष के नीचे, उसमें वो पंचमुखी महादेव हैं। पंचमुखी महादेव पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशा में तत्पुरुष, वामदेव, सद्योजात, अघोर, और ऊपर की दिशा में शिवलिंग के शीर्ष पर तिरछी आकृति में ढलान पर एक और आकृति भगवान शिव की बनी हुई है। 5 मुख हैं शिवलिंग के। ये तो एक बात हुई और बड़ा ही आकर्षक है। और हमें देखने से साफ प्रतीत होता है कि यह 5वीं शताब्दी के आसपास की बनी हुई प्रतिमा है। शुरुआत हुई प्रतिमाओं के निर्माण की, धीरे धीरे सुधार आता गया, तो निर्माण शैली में कुछ गिरावट देखने को मिली। देवाधिदेव महादेव हैं, उनको प्रणाम। लेकिन इसके बगल में देखते हैं हम पीपल के वृक्ष के नीचे, तो वहाँ पर भी 5 फीट की ऊंचाई तक के शिवलिंग हैं। यहाँ पर शिवलिंग में अर्घा नहीं है, लेकिन उस पर सर्प लिपटे हुए हैं भगवान शिव के। शिव का मुख एक तरफ का बना हुआ है। शिवलिंग में भगवान शिव की आकृति एक तरफ। ऐसा बहुत ही कम मिलता है, जल्दी देखने को नहीं मिलता कि वहाँ शिवलिंग है और शिवलिंग में भगवान शिव का एक तरफ का मुख। पंचमुखी तो मिल जाते हैं, लेकिन एक तरफ का मुख, तो यह भी एक आश्चर्यजनक बात है अपने आप में। इसके अलावा हम देखते हैं कैमूर की श्रृंखला पर पीछे तो गणेश भगवान हैं, कार्तिकेय हैं, हनुमान जी की 2 स्थान पर मूर्तियां स्थापित हैं। एक में हनुमान जी पंचमुखी हैं, उनके हाथ में नीचे गदा है, एक हाथ में पूंछ, एक बगल में पूंछ है, और इनके 10 हाथ हैं, 5 मुख है। यह पंचमुखी हैं। और एक है हनुमान जी, तो वो गदा लिए हुए, एक आकृति सामान्य रूप की है, वो पंचमुखी नहीं है, एक मुखी है। इस तरह से सूर्य का मंदिर, देवी का मंदिर, मैहर माता का मंदिर क्या कहें, बल्कि खुले में शिलापट्टों पर कैमूर की घाटी में ये उकेरे हुए हैं। कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, देवी और अनेकशः ऐसी मूर्तियां भी हैं यहाँ पर जिन्हें पहचान पाना बड़ा कठिन है। चरण पादुका रखी हुई है, भगवान विष्णु की है, किसकी है, भगवान विष्णु की ही हम मान सकते हैं, यह निश्चित करना कठिन है कि किसकी है चरण पादुका। वहीं एक मूर्ति चरण पादुका रखी हुई है, पत्थर पर टंकित करके आकृति में उकेरी हुई। तो बगल में एक खड़े हैं, हाथ जोड़ करके उनकी
ध्यान साधना कर रहे हैं, अभ्यर्थना कर रहे हैं। तो ये किसकी मूर्ति है, यह कह पाना बड़ा कठिन है, ये निर्णय कर पाना बड़ा कठिन है। इस तरह से और भी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। एक कथा और इससे जुड़ती है कि अघोरी के राजा अब किस कालखंड में आए थे, यह कह पाना तो कठिन है। मयूर शाह 18वीं शताब्दी में, तो उसके पहले आए होंगे राजा या उसके बाद आए, जैसे भी था। लेकिन यह है कि राजा आए, वो लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते थे 5 कोस की दूरी पर, राजा और रानी। तो यहाँ से शिवलिंग उठा के ले जाना चाहते थे, जो मुख्य शिवलिंग है मंदिर के अंदर, जिसमें अर्घा बना हुआ है पत्थर का काले, और काले चमकीले पत्थर पर पूरे शिवलिंग 4 फीट की ऊंचाई तक को निर्मित किए गए हैं। केवल शिवलिंग, उनमें मुखाकृत नहीं है। मेन यहाँ का प्रमुख कह लें शिवलिंग वही हैं जो मंदिर में पूजा होती है। और जो हमने वर्णन किया इसके पहले, वो शिवलिंग बाहर हैं पेड़ों की छाया में, पेड़ों की छाया में ही पल रहे हैं। तो इसको उठाकर वो ले जाना चाहते थे, हाथी से उठाना चाहते थे, लेकिन ये शिवलिंग उठे नहीं, इनकी जाने की इच्छा नहीं थी किले के अंदर। उसी तरह से ये टेढ़े हो गए लेकिन उठ नहीं पाए। तो बाद में 1881 में यहाँ पर पुनर्निर्माण हुआ मंदिर का, 1981 में, 1881 में गलत बोल दिया, 1981 में मंदिर निर्माण हुआ, पुनर्निर्माण इसका। तो उसमें वो शिवलिंग बल लगा करके गांव वालों ने, यदुवंशियों के साथ साथ और ग्रामीण जनों ने नारियल फोड़े, और नारियल एक एक आके फोड़ते गए, और धीरे धीरे हल्का सा हाथ लगाए, और शिवलिंग अपने आप खट की आवाज़ से टेढ़े हो गए, जैसे नीचे कोई चेन बनी हुई हो शिवलिंग से अर्घे के बीच में। इस तरह से वो सीधे हो गए। तो ये मुख्य है अर्घा, मुख्य शिवलिंग आप देखेंगे मंदिर के अंदर का, जिसे उठा के ले जाना चाहते थे बर्दी के नरेश। इस तरह की बातें, हम सोनभद्र उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश तक के लोग बहुत सारे यहाँ आया जाया करते थे, अब भी आया जाया करते हैं दर्शन पूजन के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए, और उसके पूर्ति होने पर जो भी मनौती माने हैं उसको चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए। तो अभी आप देखेंगे एक बाइट में एक आदमी ने कहा कि घोरावल से एक गए थे पंडित जी, तो उनकी मान्यता पूरी हुई तो उन्होंने सोने की आँख वहाँ भेंट की। इस तरह से सोनभद्र से ठीक सटा हुआ इलाका है ये सिंगरौली का। सिंगरौली से चितरंगी के रोड पर, चितरंगी में के पास यह रेहदा शिव मंदिर, यह इलाका है। यहाँ से 5 कोस की दूरी पर बर्दी, जहाँ गोपद और सोन नद का मिलन होता है, संगम है ये। तो इस तरह से हमने इसके पहले के वृत्तांत में बताया भी है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के अघोरी दुर्ग से इसका बड़ा गहरा ताल्लुकात रहा है, गहरे संबंध रहे हैं। ये चंदेल राजवंशों की बात थी। इसके पहले खैरवार वंश यानी मिलिंद के वंशज यहाँ पर आए थे बिलासपुर से। 1203 में ये यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया। तो राजा मदन शाह पर आक्रमण करके, राजा मदन शाह के अधीन ही हुआ करता था अघोरी और बर्दी। ये सारी बातें हम पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद फिर ये चंदेल अपदस्थ हुए उनके प्रपौत्र द्वारा, राजा मदन शाह के प्रपौत्र द्वारा। फिर इनका यहाँ पर आक्रमण हुआ, फिर ये जीते हैं। तब से अब तक यहाँ चंदेल राजवंश दोनों किलों पर चल रहा है। ये बातें हैं यहाँ के वृत्तांत में। और इस महादेव की कल्पना अत्यंत ही अनूठी है, अत्यंत ही निराली है, और यह रहस्यमय भी है कि बाहर के खड़पड़े शिलापट्टों पर, कैमूर की पर्वत श्रृंखला है ये विंध्य के, उन पर उत्कीर्ण की गई है, टंकित की गई है कुछ अच्छी आकृति, कुछ हल्का सा टंकित करने में कुछ कमी रह गई होगी शिल्पकारों के, पच्चीकारों के, तो उसमें कुछ कमी आई है। तो इस तरह से, और वहाँ की बात करें हम, वहाँ से शिवद्वार सोनभद्र का, तो शिवद्वार भी जुड़ता है शिव और शक्ति का द्वार। शिवद्वार आर्यावर्त का प्रवेश द्वार, उसके दक्षिण में
वो बर्दी का किला और वहाँ के शिव। तो मंदिर और मूर्तियों का यहाँ पर जखीरा पाया जाता रहा है। और किस कालखंड में इसको नष्ट किया गया, किसने नष्ट किया, मुख्यतः तो शिवद्वार की बात हम आगे के सोपान में करेंगे कि यहाँ पर बहुतेरी प्रतिमाएं हैं, पूरे मंदिर नष्ट भ्रष्ट पड़े हुए हैं। और लेकिन हम रेहदा की बात कर रहे हैं, इस रेहदा शिव मंदिर की, तो यहाँ पर आधे दर्जन मंदिर बने हुए हैं। जिस तरह से अघोरी दुर्ग के पास 1 दर्जन से ज़्यादा मंदिर हैं गोठानी में, तो रेहदा में आधे दर्जन से अधिक मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। गोठानी में यद्यपि बाहर के शिलापट्टों पर नहीं कुछ मिल पाता है, नहीं कुछ उत्कीर्ण की गई हैं प्रतिमाएं, जबकि उसके पास ही ढोके गढ़े हुए पत्थर नींव की श्रृंखलाएं मिलती हैं। गोठानी में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अघोरी जनपद के पास सोनभद्र जिले में। तो यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं अभी फिर से, जहाँ हम आए थे, आके हम यहाँ अपने बयान दे रहे हैं हम गोरावल में आकर के। तो यहाँ से ये यहाँ भी तमाम पत्थर और तमाम गढ़ियों के या तमाम घरों के अवशेष अंदर मिलते हैं। यह अगली बाइट में आप सुनेंगे। आप सोनबिंद गंगा पर देखते रहें, सब्सक्राइब करें। आगे बहुत सारे सोपान आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। अगले सोपान में हम और बातें करेंगे, आक्रांताओं की, मंदिरों के स्वस्थ होने की और सारी बातें। आपको प्रणाम। ये मंदिर चितरंगी से 20 किलोमीटर पश्चिम ग्राम रेहदा में पड़ता है। ये यहाँ पर पुरानी गढ़ी या मंदिर था, ईंटा पत्थर आज मिल रहे हैं। आपका शुभ नाम? सत्यलाल यादव। यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के निवासी हैं। हाँ, बताइए। और इसका नव निर्माण मंदिर वर्ष 1981 में हुआ है, तब से बना ही है। और ये शंकर जी पुश्तैनी के यहाँ के शंकर जी प्रकृति दत्त रूप से हैं। बल्कि एक बार ये मंदिर में आकर के हाथी राजा साहब उखाड़वा रहे थे प्रतिमा को, तो शंकर जी फिर नहीं निकले, शंकर जी टेढ़ा हो गए। अच्छा, जमीन के ऊपर से लगभग कितनी उसकी फिटाई पर शिवलिंग है? जमीन से थोड़ा सा, इतना लगभग आधा फुट। अच्छा, जो पीपर के नीचे की मंदिर में मेन वही प्रतिमा है जो मंदिर में है। और सब अगल बगल जो प्रतिमा है वो सब लाई गई है। वो लाई गई हैं, अगल बगल की जो प्रतिमाएं हैं। हाँ। शारदा मैया की जो मूर्ति है, हाँ, ये सब बाद में रखा गया है। और ये राजा साहब उखड़वा रहे थे और नहीं उखड़े शंकर जी। अच्छा। और शंकर जी टेढ़ा हो गए। तो ये जब नव निर्माण मंदिर हुआ वर्ष 1981 में, तो यहाँ के यादव लोगों ने सब मिल करके ये तय किए कि चलो शंकर जी को सीधा करते हैं। और जब सीधा एक एक नारियल फोड़ेंगे, जब सब लोग इकट्ठा होके और ये ऐसे थोड़ा सा हल्का दिए दबाव, खट से सीधा हो गए शंकर जी। यही यहाँ का है। अच्छा, और जो शिव जी का प्रतिमा है तो वो लगभग जमीन के अंदर कितना हो सकती है? जमीन के अंदर नहीं, जो अर्घा बनाया गया है, हाँ, पूरा टाइप का, हाँ, उसमें सिर्फ ये इतना सा गड्ढा है। अच्छा, सिर्फ उसी पर है। और इसके बारे में? क्योंकि जब सीधा करने लगे तो खट से आवाज़ हुआ। हाँ, सिर्फ जैसे कड़िया होती है, कड़िया में गड्ढा टाइप का, उसमें सीधा कर दिया तो बैठ गए वहीं पर। हाँ। और अगल बगल इससे कोई संबंधी ऐतिहासिक स्थल जैसे? अब यहाँ से अगल बगल, यहाँ से उत्तर साइड में बर्दी का किला है, गढ़ी। हाँ, तो बर्दी का किला, तो वहाँ पे जैसे राजा महाराजा भी दर्शन करने के लिए आते थे। यही मुख्य कारण है, यहाँ आते थे। उनके मन में यही भाव हुआ कि हम इस मूर्ति को उखड़वा करके ले चलें अपने गढ़ी में। लेकिन उनकी इच्छा थी, नहीं गए। हाथी वगैरह सब लोग 2-3 हाथियाँ आई थी।
बताते हैं हमारे बाबा दादा 2-3 हाथी आई थी जो मारे जाने हाथी थी। इतना ही जानता हूँ। मेरा नाम है अमरनाथ यादव और हमारा पहले जन्मभूमि बर्दी थी, राजा की गढ़ी। फिर यहाँ कर्म का भूमि हुई थी, यहाँ पाही किया था हमारे पिताजी ने। यहाँ गाँव रहदा रहने लगा। हाँ, अब रहदा रही लगी था, जमीन जगह यहाँ पिताजी लहाइन काटी चतराइन। ये शिव मंदिर आप कब से देख रहे हैं? शिव मंदिर यहाँ बहुत पहले से देख रहा। इनकी महिमा? इनकी महिमा बहुत अपरंपार है, बहुत लोग जानते हैं यहाँ। कहाँ कितने दूर से लोग आते हैं? वहाँ तक से आते हैं, घाट के ऊपर तक। जैसे घाट के ऊपर, किस घाट के ऊपर? बहुत दूरी दूरी से आते हैं। आपके घोरावल से एक आदमी विनय कुमार शुक्ला, उनकी ससुराल यहाँ है, इस पहाड़ के इस पार। आज से लगभग 35 साल पहले यहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था। वो जा रहे थे उसी रास्ते से, वहाँ पर वो सकरिया गांव है मेन रोड पर, और थक गए वो। और वहीं से उन्होंने उसी पहाड़ पर जब चढ़े तो उन्होंने अपना एक मनोनीत की हम मानता रखा, भोलेनाथ यदि हम एक घोरावल की ज़मीन जीत जाएंगे मुकदमा से तो हम सोने की आँख डबल चढ़ाएंगे। यहाँ से गए और पेशी किए, तीसरे दिन उनका फैसला हो गया। 70 ढिस्मी ज़मीन थी बाजार, फिर वो जीत गए। फिर आज वहाँ निवास कर रहे हैं। फिर यहाँ आए अपना डबल आँख, साल में 2 बार आते हैं। इस साल में 1 बार उनका मानस होता है, कीर्तन होती है और दर्शन करने बीच बीच में आते हैं। इनकी महिमा के बारे में तो बहुत अपार है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो मनोनीत मानता रखते हैं लोग। यहाँ से यहाँ 1-2-4 लोगों की मिर्गी का रोगी थे, वो यहाँ ठीक हो गए, एकदम आँखों का देखा हाल ठीक हो गए। अब इनके बारे में कितना महिमा बताएं। बहुत ऐसे हैं जिनको बाल बच्चे भी नहीं होते थे तो अपना मानता रखे, उनको बाल बच्चा दिए। बहुत कुछ ऐसी अपार इनके पास शक्ति है। धन्यवाद।